तो ये है इस राक्षस की मृत्यु का रहस्य। इसीलिए माता को देखकर भागा था ये वहां से। चिंता मत कीजिए भ्राताश्री, उससे संकट आप पर है, हम पर नहीं। वो स्त्री जहाँ पर भी होगी, हम तीनों भ्राता मिलकर उसका अंत कर देंगे। और उस स्त्री की मृत्यु के बाद मैं अवध्य हो जाऊंगा, अवध्य, और अपने इन्हीं हाथों से वध करूंगा मैं उस दशार्थी राम का, विध्वंस कर दूंगा उसकी अयोध्या का। परंतु सावधान, उस स्त्री को साधारण समझने की भूल मत कर देना। उसने शतानन जैसे महाबली राक्षस का वध किया है। ओहो, उस राक्षस को देखकर शीघ्रता में लौट आई। पुष्प भी ठीक से नहीं ले पाई। इतने पुष्प तो पूजा के लिए कम पड़ जाएंगे। गंध, ये गंध तो वही है जो गुफा के बाहर आई थी। ये यहाँ कैसे? ये कौन है? हाँ, यहां ठीक है। यहां मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और माता को ज्ञात भी नहीं हो पाएगा। हमें तो रोक लिया तुमने, परंतु तुम्हारी राम की नगरी अयोध्या का विध्वंस करने हमारा भ्राता मुल्कासुर निकल पड़ा है। उसे कैसे रोकोगे? अयोध्या, तेरी इस अयोध्या को मेरे इन हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वहां मेरे भ्राता तेरी पत्नी सीता का वध कर देंगे, और यहाँ मैं अमर हो जाऊंगा। और उसके पश्चात मैं तेरी इस अयोध्या का विध्वंस कर अपने राक्षस राज की स्थापना करूंगा। ये तो कोई महादानव दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम, बचाओ, भागो, अपने प्राण बचाओ। प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए हमें इस राक्षस से, रक्षा कीजिए प्रभु। अयोध्या वासियों, अब राम तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। समूल नाश करता है मुल्कासुर। ये क्या हुआ? दुष्ट वानर, तो फिर आ गया मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए। तू ऐसे नहीं बनेगा। अधर्म करोगे तो हनुमान का सामना तुम्हें करना पड़ेगा मुल्कासुर।
तुम्हारा बल प्रशंसनीय है वानर, परंतु यह स्मरण रखो, मैं अवध्य हूं और शीघ्र ही संपूर्ण जगत पर मेरा ही राज होगा। मैं पुनः तुम्हें यह अवसर प्रदान करता हूं, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रधान सेनापति बनाऊंगा। अच्छा अवसर है हनुमान, एक बार पुनर्विचार विमर्श कर लो तुम। बलवान से मित्रता करने वाला सदैव लाभ में ही होता है। अभी तो मैंने इसके भाइयों को माता से दूर कर दिया है, किंतु वो ऐसे ही नहीं रुके रहेंगे। इसे भी माता के पास ले जाना होगा। एक स्त्री से भय लग रहा है तुम्हें, तो फिर तुम रहने दो। नहीं, वो तो मुझे किसी ऋषि ने कह दिया था, इसीलिए। नहीं तो मुझ जैसे बलशाली, प्रकर्मी और वरदानी राक्षस को किसी साधु के कहे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा मैं उस सीता के समक्ष। मुल्कासुर, महाबली करते हैं, कहते नहीं। और फिर तुम्हारे जैसा महाबली। भ्राताओं, यही अवसर है अपने साहस दिखाने का, क्योंकि वो वानर यहाँ नहीं है। और चलो, यही सीता को समाप्त कर देते हैं। हाँ चलो। ये मायावी राक्षस तो पुनः स्वस्थ होकर आ गए। इनका वध करके ही माता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कहीं मैं किसी प्रकार की कोई भूल तो नहीं कर रहा। इतना पुष्प पर्याप्त है। अब आश्रम वापस लौटना चाहिए। ये क्या? ये राक्षस पुनः कहीं आसपास ही है। हो रही सीता, अच्छा हुआ वो आज यही मिल गई। सावधानी से। अच्छा है, ये तीनों भी यही हैं। ये वध कर देंगे सीता का, और उसके पश्चात मुझे उसका सामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करूं? दोनों ओर संभालना भी है, माता की दृष्टि से दूर भी रहना है। कैसे होगा ये? ये राक्षस मेरे पुत्रों के लिए भी संकट बन सकते हैं। इस वानर के हाव भाव हम राक्षसों के लिए मित्रवत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र की रचना कर रहा। मुझे इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। छल करने वाले शत्रु को परास्त करने के लिए सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए।